सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्रीय चिंतक जुर्गन हेबरमास के बारे में। जुर्गेन हेबरमास एक जर्मन समाजशास्त्री हैं। इन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांतों एवं व्यवहारवाद के प्रमुख विचारक के रूप में इनको जाना जाता है। संप्रेषणीय तार्किकता तथा लोक जीवन से जुड़े समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रवर्तक के रूप में मान्यता प्राप्त रहे हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रमुख विचारक हैं जुर्गेन हेबरमास। इनके इस स्कूल के संस्थापकों में इनका नाम आता है। नव मार्क्सवादी विचारक भी जाने जाते हैं। नव मार्क्सवादियों में जुर्गेन हेबरमास के अलावा होर्खिमर, थियोडोर एडर्नो, हर्बर्ट मार्कूस को भी सम्मिलित किया जाता है। नव मार्क्सवादियों में इन विचारकों के साथ साथ हम जुर्गेन हेबरमास को भी सम्मिलित करते हैं। 1923 में फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की गई सामाजिक शोध के लिए, सामाजिक अनुसंधान के लिए, और संस्थापक सदस्यों में जुर्गेन हेबरमास का नाम प्रमुखतया से लिया जाता है। जुर्गेन हेबरमास पर मुख्य जो प्रभाव रहे हैं उनमें मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत तार्किकता की व्याख्या का, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था एवं क्रिया सिद्धांत का, और अमेरिका का उदारवाद एवं अन्य उत्तर संरचनावाद का इन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। और आगे हम चर्चा करते हैं इनके जीवन परिचय एवं कृतियों के बारे में। हेबरमास का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के डुसेलडॉर्फ में 1929 में हुआ। पीएचडी या डॉक्टरेट की उपाधि हेबरमास को बोन विश्वविद्यालय के दर्शन एवं समाजशास्त्र के शोध संस्थान से प्राप्त हुई और इनका विषय था चर्च से अलगाव पर शेलिंग के विचार। 1954 में 25 वर्ष की आयु में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। 1962 में इनकी पहली कृति द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई, जो बुर्जुआ जनजीवन के सामाजिक इतिहास के विकास को स्पष्ट करती हैं। 1981 में इनकी एक और प्रख्यात पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन या संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत प्रकाशित हुई। 1986 में शोध कार्य में उनके योगदान के कारण इन्हें गोटफ्रीड विल्हेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो जर्मनी के शोध के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद में इन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की। 1956 में हेबरमास ने गोएथे विश्वविद्यालय में फ्रैंकफर्ट में समालोचनात्मक सिद्धांतकार मैक्स होर्खिमर तथा थियोडोर एडर्नो के निर्देशन में दर्शन तथा समाजशास्त्र पर आगामी अध्ययन आरंभ किया। 1964 में दर्शन शास्त्र एवं समाजशास्त्र की होर्खिमर चेयर पर प्रोफेसर की नियुक्ति दी गई और 1993 में फ्रैंकफर्ट के रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही हेबरमास रिटायर हो गए। अपने अनवरत योगदान के कारण हेबरमास को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार इस प्रकार से हैं। जैसे 2003 में उन्हें प्रिंस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड मिला। इसी प्रकार 2004 में उन्हें क्यूटो थॉरेट पुरस्कार से नवाजा गया। 2005 में हॉलबर्ग इंटरनेशनल मेमोरियल पुरस्कार से नवाजा गया। 2012 में जॉर्ज अगस्त जिन पुरस्कार, हेनरिक हीने पुरस्कार, दी म्यूनिक कल्चर अवार्ड से हेबरमास को अब नवाजा गया। इस प्रकार से उनको अपने अनवरत योगदान के लिए अनेक पुरस्कार मिले। बौद्धिक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो स्रोत हैं हेबरमास के, उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो अनेक स्रोत हैं जो उनके बौद्धिक जगत को प्रभावित करने वाले हैं। इनमें सबसे पहला जर्मनी की दार्शनिक चिंतन परंपरा, जिसमें इमैनुअल कांट, फ्रेडरिक शेलिंग, हीगल हासेल तथा जॉर्ज गैडमेर के विचार मुख्यतः हैं।
दूसरा मार्क्सवादी परंपरा है, जिसके अंतर्गत मार्क्स के सिद्धांतों के अतिरिक्त फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत नव मार्क्सवादी सिद्धांत एवं आलोचनात्मक विचारों का समावेश है। मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम और हर्बर्ट मीड द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्रीय सिद्धांत का भी हैबरमास पर विशेष प्रभाव रहा। इसी प्रकार अमेरिकन व्यवहारवादी परंपरा से संबंधित पियर्स एवं जॉन डीवी के विचारों से ये प्रभावित रहे। टालकट पार्सन्स एवं निकलेस लूहमन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक व्यवस्था का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जॉन पिगेट तथा लॉरेंस कोहलबर्ग का विकासवादी सिद्धांत, जो कि मनोविज्ञान से संबंधित हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिन्होंने हैबरमास के बौद्धिक व्यक्तित्व को प्रभावित किया। और अब हम इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उन रचनाओं पर चर्चा करें तो सबसे पहले सार्वजनिक जीवन का संरचनात्मक रूपांतरण, दूसरी इनकी है सामाजिक विज्ञानों की तार्किकता, नेक्स्ट आई एक विवेकपूर्ण समाज की ओर, उसके बाद ज्ञान एवं मानवीय हित, वैधीकरण का संकट, संप्रेषण एवं समाज का उद्विकास। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं हैबरमास की जो प्रकाशित हुई। और संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत, ये विभिन्न सिद्धांत हैं। अब हम हैबरमास के समाजशास्त्रीय योगदान पर चर्चा करते हैं। हैबरमास का चिंतन एवं उनकी कृतियाँ एक और कॉम्ट जैसे महान दार्शनिक के विचारों से प्रभावित थी, तो दूसरी ओर इन पर यूरोप के ज्ञानोदय और लोकतांत्रिक समाजवाद का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। हैबरमास की मान्यता रही कि तर्क या विवेक के प्रति मानवीय कुशलता के आधार पर एक अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और समताकारी समाज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने यह भी माना कि ज्ञानोदय कभी समाप्त न होने वाली दशा है, इसका परित्याग नहीं करना बल्कि इसमें सुधार और संशोधन करते रहना आवश्यक है। हैबरमास ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के विचारकों से दूरी बनाए रखने के साथ ही उन उत्तर आधुनिकतावादियों के विचारों को भी स्वीकार नहीं किया, जिन पर निराशावाद, आमूल परिवर्तन के प्रति अति उत्साह और अतिशयोक्तिपूर्ण कथनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब हम हैबरमास के कुछ सिद्धांतों का संक्षिप्त में परिचय पर चर्चा करें। इनका सबसे पहला सिद्धांत है वैधीकरण का संकट। 1973 में जर्मन भाषा में प्रकाशित इनकी पुस्तक लेजिटिमेशन क्राइसिस में हैबरमास ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनके फलस्वरूप समाजशास्त्रियों के अतिरिक्त राजनीतिक सिद्धांतकारों के बीच भी उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। वैधीकरण का संकट एक अवधारणा के साथ साथ एक सिद्धांत भी है। इसमें हैबरमास ने यह स्पष्ट किया कि पूंजीवादी व्यवस्था में संकट की प्रवृत्तियों से संबंधित मार्क्स का परंपरागत विश्लेषण राज्य द्वारा विभिन्न वर्गों को कल्याण सुविधाएं देने के कारण वर्तमान दशाओं में अप्रासंगिक हो चुका है। इसके बाद भी आर्थिक क्षेत्र में अनेक संकटाकालीन दशाएं किसी न किसी रूप में उत्पन्न होते रहना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यद्यपि राज्य का यह प्रयत्न रहता है कि इन प्रवृत्तियों को आर्थिक क्षेत्र की जगह सांस्कृतिक क्षेत्र में संप्रेषित अथवा स्थानांतरित कर दिया जाए। इसका परिणाम एक और सामाजिक एकीकरण के क्षेत्र में पैदा होने वाली समस्याओं के रूप में सामने आता है, तो दूसरी ओर अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य को जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उन्हें ह्रास की दशा भी उत्पन्न होती है। मुख्य रूप से यह दशा सरकारी संस्थाओं तथा तंत्र में वैधता की कमी की संभावना को पैदा करती है। इस प्रकार से हैबरमास ने वैधीकरण का संकट जो है उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। दूसरी उनकी महत्वपूर्ण अवधारणा रही संप्रेषणीय तार्किकता की अवधारणा। हैबरमास स्वयं यह मानते हैं कि संप्रेषणीय तार्किकता की अवधारणा समाजशास्त्र में उनका एक प्रमुख योगदान है। यह तार्किकता की परंपरा व्यवस्था से इस अर्थ में भिन्न है
कि इसका संबंध संपूर्ण व्यवस्था से न होकर यह अंतर्वैयक्तिक भाषाई संप्रेषण की संरचना से संबंधित है। संप्रेषणीय तार्किकता के सिद्धांत में मानवीय मुक्ति या स्वाधीनता के लक्ष्य के स्पष्टीकरण के साथ ही इसमें नैतिकता के सार्वभौमिक रूप का भी समावेश पाया जाता है। इसकी संरचना एक सार्वभौमिक व्यवहारवाद पर आधारित है। मानव की प्रत्येक वाक क्रिया का एक आंतरिक उद्देश्य अर्थात पारस्परिक बोध का उद्देश्य होता है। सभी मानव प्राणियों में पारस्परिक बोध की एक संप्रेषणीय क्षमता भी होती है और इस आधार पर हैबरमास ने वाणी से उत्पन्न क्रिया की ऐसी संरचना प्रस्तुत की जिसकी सहायता से मानवीय अंतर्क्रियाओं की प्रकृति को तर्क और विवेक के आधार पर स्पष्ट किया जा सके। तीसरा उन्होंने जो सिद्धांत दिया वह है संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समाजशास्त्रियों द्वारा हैबरमास के सबसे महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मान्यता दी जाती है। यह सिद्धांत टालकट पार्सन्स के अजील प्रारूप AGIL से प्रभावित है और इसके अंतर्गत हैबरमास के आधुनिकीकरण की उस प्रक्रिया की आलोचना की जिसकी दिशा को वर्तमान आर्थिक तथा प्रशासनिक विवेकीकरण के द्वारा एक बाध्यतामूलक रूप दे दिया गया है। हैबरमास ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार हमारा दैनिक जीवन आज अनेक औपचारिक व्यवस्थाओं जैसे कल्याण राज्य के विकास, कॉरपोरेट पूंजीवाद तथा व्यापक स्तर के उपभोग से प्रभावित है। यही दबावमूलक प्रवृत्तियां जनता के जीवन का विवेकीकरण करने लगती हैं। अगला सिद्धांत है सार्वजनिक जीवन का रूपांतरण। हैबरमास की जो प्रसिद्ध पुस्तक है सार्वजनिक जीवन का संरचनात्मक रूपांतरण, इस पुस्तक में हैबरमास ने सार्वजनिक जीवन में होने वाले रूपांतरण को एक ओर संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत से जोड़ा तो दूसरी ओर इसके जो कारण और परिणाम हैं उन पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार 18वीं सदी से पहले की यूरोप की संस्कृति एक प्रतिनिधित्व वाली संस्कृति से प्रभावित थी जिसमें कोई एक दल जनजीवन का प्रतिनिधित्व करता था। उदाहरण उन्होंने दिया लुई सोल्वे का महल तथा उसमें जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्वासपात्र लोगों का जमावड़ा इस व्यवस्था का उदाहरण है। कार्ल मार्क्स के विचारों के अनुसार इस तरह के प्रतिनिधित्व वाली संस्कृति विकास के सामंतवादी स्तर के बाद आई और इसके बाद जब पूंजीवादी व्यवस्था आरंभ हुई तो सार्वजनिक जीवन का एक नया रूप स्पष्ट होने लगा। राज्य के नियंत्रण से बाहर रहने वाले सार्वजनिक जीवन में व्यक्तियों के बीच ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान हुआ और इस परिवर्तन को लाने में समाचार पत्र, विभिन्न पुस्तकें, अध्ययन के क्लब और कॉफ़ी हाउस की चर्चाओं का विशेष योगदान रहा, क्योंकि ये सब सार्वजनिक जीवन पर आधारित संस्कृति में विचारों का प्रत्यक्ष और आदान प्रदान अथवा जनसंचार के साधनों द्वारा विचारों का संप्रेषण इसकी प्रमुख विशेषता रही। हैबरमास के अनुसार फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण भी प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्कृति के स्थान पर सार्वजनिक संस्कृति का प्रभावपूर्ण हो जाना है। अगला उन्होंने जो सिद्धांत दिया वह है पुनर्निर्माणकारी विज्ञान। इस अवधारणा को प्रस्तुत करने के पीछे हैबरमास ने दो प्रमुख उद्देश्य रखे। इसमें पहला उद्देश्य है दर्शन तथा समाज विज्ञानों के बीच समाज के सामान्य सिद्धांत को रखकर उन्हें एक दूसरे से जोड़ना, और दूसरा उन्होंने बताया वृहत सिद्धांतों और आनुभाविक शोध के बीच की दरार या विवाद को दूर करना। इन दोनों उद्देश्यों को लेकर हैबरमास ने पुनर्निर्माणकारी विज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला सिद्धांत उन्होंने दिया आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के रूप में। आधुनिकता तथा उत्तर आधुनिकता पर हैबरमास का चिंतन, जो उनका लेख है आधुनिकता बनाम उत्तर आधुनिकता 1981 तथा आधुनिकता की दार्शनिक चर्चा 1985,
में देखने को मिलता है, जिस पर उन्हें व्यापक मान्यता प्राप्त हुई। हैबरमास ने लिखा है, यदि जगत जीवन का बोध तार्किक तथा वैज्ञानिक आधार पर किया जाए तो हम आधुनिकता के उपयोगी सूचकांकों को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद भी हैबरमास के अनुसार उत्तर आधुनिकता की अवधारणा के आधार पर न तो किसी उपयोगी सिद्धांत को विकसित किया जा सकता है और न ही इसकी सहायता से घटनाओं एवं दैनिक जीवन से संबंधित व्यवहार के तरीकों के बीच किसी प्रकार का विभेद करना संभव है। हैबरमास का विचार है कि उत्तर आधुनिकतावादी कुछ प्रतिमानात्मक भावनाओं का उल्लेख करके बहुत उत्साहित हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति या पाठक उन भावनाओं को समझ पाने में असमर्थ रहता है। उन्होंने उत्तर आधुनिकता की वर्तमान अवधारणा पर यह आरोप लगाया कि इसके द्वारा सामान्य लोगों के दैनिक जीवन एवं उनके व्यवहारों को समझ पाना बहुत कठिन है। अगली उनका जो सिद्धांत है वह है, उन्होंने धर्म पर जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में। समाजशास्त्रीय विश्लेषकों का विचार है कि सामाजिक जीवन से संबंधित धर्म के बारे में हैबरमास के विचारों में परिवर्तन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में हैबरमास ने मार्क्स के विचारों की तरह धर्म को एक अलगाववादी यथार्थ तथा जनसाधारण के मस्तिष्क पर नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में देखा। 1987 में लगभग 15 वर्ष तक उन्होंने धर्म की व्याख्या बंद कर देने के साथ ही इसे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित व्यवहार के एक विशेष प्रतिमान के रूप में स्पष्ट किया। लेकिन वर्ष 2004 में उन्होंने अपना जो लेख लिखा, टाइम ऑफ ट्रांजिशंस, संक्रमण का समय, उसमें उन्होंने लिखा, ईसाई धर्म स्वाधीनता, आत्मचेतना, मानवाधिकार तथा लोकतंत्र की चरम नींव है और इस तरह यह पश्चिमी सभ्यता की पहचान है। हमें इस स्रोत के अनुसार ही जीवन को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त सब कुछ उत्तर आधुनिकता से संबंधित बकवास है। हैबरमास की वर्ष 2005 में प्रकाशित पुस्तक बिटवीन नेचुरलिज्म एंड रिलीजन में उन्होंने लिखा कि पिछले दशकों की तुलना में आज बहुसांस्कृतिकवाद तथा आप्रवास में वृद्धि हो जाने के कारण धर्मनिरपेक्ष समाजों में विभिन्न धर्मों के लोगों में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता का महत्व बढ़ गया है। हैबरमास की ईसाई संगठन के उच्च प्रतिनिधियों के साथ हुई धार्मिक चर्चा पर वर्ष 2007 में उनका एक लेख दी डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म के नाम से छपा, जिसमें हैबरमास ने यह स्वीकार किया कि धर्म की उपयोगी सामाजिक भूमिका होती है तथा अपनी नैतिक शक्ति के कारण संस्कृति में धार्मिक आचारों का समावेश करना उपयोगी है। हैबरमास ने उत्तर धर्मनिरपेक्ष समाज की अवधारणा प्रस्तुत की। उत्तर धर्मनिरपेक्ष समाज वह समाज है जिसमें आधुनिकता को एक अप्रासंगिक और नैतिक रूप से असफल आधार के रूप में देखा जाता है। व्यवहारिक रूप से यह एक ऐसा समाज है जिसमें तर्क तथा विश्वास के सह अस्तित्व के आधार पर समाज के विभिन्न खंडों के बीच पृथक्करण की जगह शांतिपूर्ण वार्ता को एक आवश्यक दशा के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से हैबरमास ने उत्तर धर्मनिरपेक्ष समाज को प्रभावित किया। ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और अवधारणाएं हैं जो हैबरमास ने प्रस्तुत की, जो हैबरमास का उल्लेखनीय समाजशास्त्रीय योगदान है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।